वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप के तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत कोई इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले, वो एक चीज हर्ट हो सकती है। ये सारे पॉइंट बाद में आते हैं कि यार आपका ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है, वेन्यू क्या होगा, सब चीजें। सबसे जो मेन चीज है ना, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि शेखर धवन साहब जो है वो मतलब मना कर देते हैं कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, तो कुछ और प्लेयर्स पे मना करते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे स्टॉर्म क्रिएट होता है और फिर वो इंडिया की टीम मतलब पुल आउट कर जाती है उस मैच से। और एट द सेम टाइम हम एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की सीनियर टीम्स का बात कर रहे हैं कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। भाई वो भी तो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे ना, तो आई मीन वेयर इज द पॉलिसी यार। गवर्नमेंट की इजाजत ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ना ACC के लेवल पे किसी को पता हो सकता है, ना वो मोहसिन नकवी लेवल पे किसी को पता हो सकता है। दैट इज फॉर देवजीत साइकिया, BCCI एंड राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, ये उनका मामला है। इंतजार कीजिए, BCCI की सोशल मीडिया के हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी अनाउंसमेंट होगी हम सबको एक साथ अब पता चलेगी। क्या मजीद कोई आगे चल के हर्डल क्रिएट होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस मामला हैं, भारत की जो एक रविश रही है, इट विल नॉट बी ए सरप्राइज कि ऐसा होगा। मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाएगा कि वो ACC के चेयरमैन थे और एशिया कप नहीं करवा पाए। भारत की प्लानिंग कुछ और है, BCCI की प्लानिंग वो इस तरह से है कि उनको शायद कोई फर्क ना पड़े कि वो एशिया कप ना खेलें, मतलब एशिया कप ना होने दें, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे तो वो पैसे नहीं लेते एशिया कप के, बट वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो इन्हीं छोटे बोर्ड्स को डिवाइड कर देता है कि कभी भी मन मर्जी की इनसे वोट डलवाना हो, इनसे कुछ बात मनवानी हो, तो वो आगे से आंख भी ना उठा पाए, चुपचाप वही करें जो BCCI कहे, जो काफी बोर्ड ऐसा कर भी रहे हैं ACC के इजलास के अंदर। अब BCCI ने यह कहा है कि हम 2 से 3 दिन के बाद आपके पास दोबारा जुड़ेंगे और उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ वो दोबारा जुड़ेंगे, जिसमें और कोई मेंबरान शामिल नहीं होंगे। ब्रॉडकास्टर सोनी होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स होंगे और BCCI होगा, जिसमें वो डेट्स फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा जो जो मैच की तारीख होगी वो करेंगे, प्लस जो गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल है वो लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि अभी तक BCCI ये कह रहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ लगातार राब्ते में हैं। ये BCCI ने मौका दिया है कि हम राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक फाइनल कॉल हुकूमत की तरफ से जो रिटर्न अप्रूवल है वो एशिया कप का उनको नहीं मिला है। वैसे क्योंकि जो इंसिडेंट्स पीछे आए हैं तो उनको लाजमी चाहिए, वरना तो हुकूमत ने एशिया कप और वर्ल्ड कप का अप्रूवल दिया हुआ है। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वैसे तो अभी आपको सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं कि एशिया कप के तमाम सिग्नल ऑन है, मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है। लेकिन अब ये ना हो कि अगर एक तरफ से मीडिया का, भारतीय मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रेशर बने जैसे WCL में बने, तो हुकूमत कोई इस पर कोई कुछ और फैसला ले ले, वो एक चीज हर्ट हो सकती है। ये सारे पॉइंट बाद में आते हैं कि यार आपका ब्रॉडकास्टर क्या कह रहा है, वेन्यू क्या होगा, सब चीजें। सबसे जो मेन चीज है ना, वो गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है ना, फिर तो ये एशिया कप कहीं भी करा लेंगे। ना इतना वेन्यू का मसला है, ना इतना शेड्यूलिंग का मसला है। लेकिन BCCI ने जो आपका UAE है, अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ डील साइन कर लिया है। प्लस इसमें जो एक और जो बात नजर आई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि BCCI ने तो ये बात की है और की क्या नजर आ रहा है कि वो दोनों हाथ से खेलने को तैयार है, वो खुशी से तैयार है खेलने को। उन्हें 1% या 0% एतराज नहीं है। ये ऑलरेडी जो BCCI के सेक्रेटरी हैं साइका, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई हमें एशिया कप का कोई बायकॉट नहीं कर रहे। अब अगर एशिया कप रोला होता है तो वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई जो ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है, ये बड़ी गलत की है इन्होंने। ये अभी मैं जब भी जुड़ा हुआ था वहां पर भी मैं यही बात कर रहा था, होस्ट पर से यही पूछ रहे थे कि क्या ये जो लेजेंड्स ने जैसे किया, क्या एशिया कप में भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो एंड टाइम पर जो बाइकआउट कर दें। तो ये जो लेजेंड्स ने हरकत की है, इस चीज ने आपके एशिया कप के होने को जो है बड़ा अफेक्ट कर दिया। अगर ये स्मूथली मैच हो जाता तो फिर चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो भसड़ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन के पहले मची हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान जहां जहां पे भी इन्वॉल्व होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वहां पर भसड़ मचती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में हो रहा था। भारत ने वहां जाने से मना कर दिया। बहुत भसड़ मची, जैसे तैसे करके उसको शेड्यूल किया गया कि भारत के जो मैच है दुबई में होंगे, बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे। तो बहुत मुसीबत के साथ में ये टूर्नामेंट हो पाया था। अब वही हाल एशिया कप 2025 को लेकर हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ACC का इस समय अध्यक्ष है, मोहसिन नकवी जो है ACC का अध्यक्ष है, और वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन भारत की वजह से उसकी दाल नहीं गल रही है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान शेड्यूल के तहत दूसरे तटस्थ स्थान पर खेले और भारत इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है।
अभी ढाका में हुई मीटिंग में अकेला मोहसिन नकवी पहुंचा और ढाका का प्रतिनिधि जो है, मतलब कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो प्रतिनिधि है वो ढाका में पहुंचा था। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या एशिया कप हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं लगभग खत्म हो गए। चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुआ। मैं मिलता वीडियो के अंत। वही चीज़ आ रही है कि राजीव शुक्ला ने जो मुझे पता चला है वर्चुअली, उसने ये कहा कि भाई हमें पहले अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है एशिया कप हम बात कर रहे हैं अपने ब्रॉडकास्टर वगैरह से भी यूएई के लिए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि एशिया कप होगा तो पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 2 मैच तो होंगे। तो वो राजीव शुक्ला के फर्स्ट दे स्टिल हैवंट गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इवन प्ले पाकिस्तान एट न्यूट्रल वेन्यूज़। तो अब वो कह रहा था कि जी हम चंद दिनों में, उसने आज इन्फॉर्म किया ICC को, हम बता देंगे। मोहसिन नकवी ने बात की मीडिया से वहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत हमारी चल रही है और अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैचेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन इट जस्ट लीव्स मी वंडरिंग कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, यू नो, कि मतलब एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि शेखर धवन साहब जो है वो मतलब मना कर देते हैं कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, तो कुछ और प्लेयर्स पे मना करते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे स्टॉर्म क्रिएट होता है और फिर वो इंडिया की टीम मतलब पुल आउट कर जाती है उस मैच से। और एट द सेम टाइम हम एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की सीनियर टीम्स का बात कर रहे हैं कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। भाई वो भी तो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे ना। तो आई मीन वेयर इज द पॉलिसी यार? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो क्लियरेंस इनको दे चुके हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेले, तो इंडियन गवर्नमेंट का अब इंतजार है कि भाई क्या क्लियरेंस आती है क्या नहीं आती है। लेकिन बात वही आ गई भाई कि देखना ये पड़ेगा कि क्या सोशल मीडिया पे क्या लोगों का रिएक्शन आता है। पाकिस्तान से तो मेरे से इतना नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा पाकिस्तान से भी रिएक्शन, लेकिन इंडिया से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेलेंट है और वहाँ पर जो हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं वो तो फिर खुल के वो करते हैं। तो कितना प्रेशर बर्दाश्त करता है BCCI, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाती है बीजेपी की गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें देखने वाली है। लेकिन नाउ द बॉल इज इन BCCI's कोर्ट। एक्सपेक्ट द अनाउंसमेंट आइदर वेज। मैं भी बोलता हूं आइदर वेज। वैसे जो बैलेंस 50-50 का था वो अब आप 70-30 कर लीजिए, 70% टुवर्ड्स हैपनिंग and 30% टुवर्ड्स नॉट हैपनिंग, बट बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर ऑन द टेबल। सो वो जवाब अब BCCI का, किसी का नहीं है। ना मोहसिन नकवी वो जवाब दे सकते हैं, ना उनके पास वो मैंडेट है, ना लीगल कोई बाइंडिंग है, ना ब्रॉडकास्टर दे सकता है। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वो सितंबर की विंडो चला सकता है, वो कोई फाइनल स्केड्यूल नहीं अनाउंस कर सकता। अब सारा जो मामला है वो BCCI की इंटरनल कंसल्टेशन पे है। जब राजीव शुक्ला ये सारी मामलात आज के अपनी बोर्ड के पास लेके जाएंगे, वहां जो स्टेक होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट की इजाजत, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ना ACC के लेवल पे किसी को पता हो सकता है, ना वो मोहसिन नकवी लेवल पे किसी को पता हो सकता है। दैट इज फॉर देवजी साइकिया, BCCI एंड राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, ये उनका मामला है। अब वो इन सारे मामलात की कंसल्टेशंस करके होपफुली विद इन नेक्स्ट वीक वी विल सी द फाइनलाइजेशन, आइदर द स्केड्यूल 70% यस द स्केड्यूल, 30% के हम नहीं कर रहे या हम पार्ट नहीं हो रहे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज ऑन द टेबल है, ये फाइनल डिसीजन है। इसके बाद अब कोई मीडिया नहीं है, कोई शेपा नहीं है, कोई बीच में शपोरियां नहीं है, कोई बीच में गॉसिप्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है। इंतजार कीजिए, BCCI की सोशल मीडिया के हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी अनाउंसमेंट होगी हम सबको एक साथ अब पता। दोस्तों देखा आपने वीडियो, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते खत्म हुए हैं पाकिस्तान की वजह से खत्म हुए हैं। पाकिस्तान अपने पड़ोसी होने का कोई भी कर्तव्य नहीं निभाता है, अपने यहाँ पे आतंकवाद को प्रोड्यूस करता है, जिहादियों को तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है, भारत में भेजता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। चाहे व्यापारिक हो चाहे किसी भी प्रकार के हो, सारे खत्म हो चुके हैं। अब क्रिकेट के ऊपर उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहलगाम अटैक के पहले इतना नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का अगर कोई ACC का कोई टूर्नामेंट हो या ICC का कोई टूर्नामेंट हो, उसमें दोनों टीमें आपस में खेलती थी। चाहे एशिया कप हो चाहे ICC का कोई भी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें दोनों टीमें आमने सामने खेलती थी। लेकिन अब नौबत ये आ गई है, अब दोनों टीमें आमने सामने तो दूर, बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे भारत क्रिकेट बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं। तो अभी एशिया कप की तैयारी चल रही है और ACC का अध्यक्ष मोहसिन नकवी पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके टूर्नामेंट हो जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट से अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो PCB को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अगर नहीं होता है तो टोटल लॉस में जाएगा। PCB वैसे भी लॉस में चल ही रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखी है। पाकिस्तान की जो मीडिया है उम्मीद कर रही है कि शायद ये टूर्नामेंट हो जाए, भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।